आश्रम में डाल रही है। वो कौन सी शिक्षा जो केवल अपने पेट भरने की चिंता रख रही है। अरे हमारी शिक्षा गुरुकुलों की शिक्षाएं थी, हमारी शिक्षा संतों की शिक्षाएं थी। ये पाठशाला ही है जिसमें आप लोग बैठे हो, ये पाठशाला ही है जिस पाठशाला में संस्कार परोसा जाता है। बालकों को, युवा को, बेटों को, बेटियों को, परिवार को, बच्चों को, सभी को ये संस्कार परोसा जाता है। ये सबसे बड़ी पाठशाला है, भागवत पाठशाला, रामायण पाठशाला। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को अगर कॉन्वेंट में भी पढ़ा रहे हो तो 8-10 घंटे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, 8 घंटे स्कूल में, 2 घंटे होमवर्क में, तो कम से कम अगर बच्चों को संस्कारी बनाना है तो आज गांठ बांध लेना व्यासपीठ से। चाहे जितने बड़े धनपति हो, चाहे जितने बड़े संपन्न बन जाओ, चाहे जितने बड़े कोठी बंगला वाले बन जाओ, लेकिन अगर संतान को संस्कारी निकल गई तो तुम्हारा धन सब जयराम जी हो जाए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने बच्चों को अगर 8 घंटे स्कूल में पढ़ने दो, 2-3 घंटे अगर होमवर्क करने दो, ट्यूशन पढ़ने दो, लेकिन कम से कम 1 घंटे, आधा ही घंटे घर में बैठ करके रामायण पढ़ाओ और कहो बेटा इसको पढ़ो, हम बैठे हैं सुनते हैं। ये भी तुम्हारा सब्जेक्ट है। ऐसा तो जैसे हमारी 10 बुक्स हैं, आपको नहीं पता उस बुक्स से हमें क्या लाभ मिलेगा, लेकिन ये गारंटी है कि अगर रामायण आधा घंटे बच्चा पढ़ता है तो तुम्हें वो लाभ मिलेगा कि तुम्हारा बच्चा सितारे की तरह चमकेगा, समाज में भी बैठेगा तो उसका संस्कार एक अलग होगा, विनम्र होगा। इसलिए संस्कार सबसे बड़ा आभूषण है, संस्कार सबसे बड़ा धन है। संस्कारी व्यक्ति एक समाज का नेतृत्व करता है। किसी भी परिवार में जन्मा हो, किसी भी घर में जन्मा हो, संस्कारवान व्यक्ति ही नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। संस्कारवान व्यक्ति ही स्वयं सुखी रहता है, दूसरे को सुख देता है और एक देश के भी नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। ये संस्कार का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए संस्कार जरूर दो, बेटों को भी संस्कार दो और बेटियों को भी संस्कार दो। आज जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं संस्कार विहीनता के कारण हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं। बच्चे वही हैं, सिद्धांत वही है, माँ बाप भी वैसे ही चाहते थे जैसे पहले चाहते, लेकिन संस्कारी ना होने के कारण माँ बाप को जवाब देने लगते, संस्कारी ना होने के कारण किसी का सम्मान नहीं करते, संस्कार ना होने के कारण समाज से कोई मतलब नहीं होता। और अब वही संस्कार मिल जाए जो सत्संग में आते हैं, जिन्होंने सत्संग सुना है, छोटे छोटे बच्चे भी अगर सत्संग में बैठने लगे तो गारंटी है कि उनके अंदर संस्कार आने लगेगा और उनके जीवन में परिवर्तन हो जाए। आज मैंने अभी यहाँ भोपाल आ रहा था, थोड़ा सा विश्राम हुआ हटा में, दमोह पड़ता है, दमोह के पास हटा तहसील, शिष्य लोग हैं वहां पर थोड़ा सा विश्राम हुआ। उन्होंने खुद अपना अनुभव बताया। महाराज जी, उनका लड़का था, लड़का वो थोड़ा सा ये आधुनिकता में ज्यादा था, ये उसको अध्यात्म जगत और सत्संग अच्छा नहीं लगता। घर के लोग कहें भी कुछ पूजा पाठ करो, अब माता क्या कह सकती है, कहती बेटा पूजा करो, ये करो, बच्चे नहीं मानते। आप कितना भी कहो बच्चे नहीं मानेंगे, बेटा पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं मानेंगे। क्या उपाय है? बोले बच्चों को पूजा करने के लिए मत कहो, तुम तो बच्चे को बढ़िया कह करके किसी भी तरह बहाने से तुम ला करके भागवत पंडाल में बिठाल दो, रामायण कथा जहां हो रही वहां बिठाल दो, केवल बिठाल दो, और बाकी व्यासपीठ का काम है वो सब सिखा देंगे। क्या सिखाना है, कैसे करना है, कैसे बनाना है, ये व्यासपीठ का काम। ला करके समझा, जैसे आप छोटे से बच्चे को टॉफी खिला के स्कूल में बिठाल देते हो और बच्चा काका काका सीख लेता, ऐसे ही सत्संग में कैसे भी आके बैठ जाओगे। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिए तुलाए कंग, तुल न ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। सत्संग ऐसी विधा है, ऐसी पाठशाला है कि आपको सब कुछ सिखा देती है, विवेक प्रदान करती है, बिन सत्संग विवेक। इसलिए मैं निवेदन करूंगा बच्चों को सत्संग रूपी पाठशाला में जरूर सिखाओ। रोज ना मिल पावे तो घर में रामायण पढ़ाओ। किसके किसके घर में रामायण है, हाथ उठा के बताओ।
इतने कम हाथ उठे। अच्छा झूठे भी मत उठाना, सही सही बताओ किसके किसके घर में रामायण है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। रामायण आती होगी 250-300 रुपए की, और केवल हमें अभी जो हाथ उठे शायद 50-60 हाथ उठे होंगे, हमने जो काउंटिंग किया है। और रामायण 250-300 रुपए की लगभग आती होगी, है ना, जो जीवन को बदल सकती है। अच्छा एक बात बताओ, किसके किसके घर में कम से कम 1000 रुपए की साड़ी है? अरे इसमें हंसने की क्या बात है, सबके घर में होगी, हाथ उठाओ, है ना। अभी साड़ी पसंद आ जाए तो 5000 की ले लोगे, और रामायण लेने में बताओ इतनी सोचना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा सभी माताओं को, मातृशक्तियों को, शरीर के श्रृंगार से अधिक स्वभाव का श्रृंगार होना चाहिए। शरीर का श्रृंगार, शरीर की सुंदरता तो कुछ दिन तक आकर्षित करेगी, लेकिन आपकी संतान का अगर स्वभाव सुंदर है तो जीवन भर आकर्षण करेगी, जीवन भर समाज को आकर्षित करेगी। इसलिए स्वभाव की सुंदरता, और स्वभाव की सुंदरता केवल हमें शास्त्रों से बनती है, संस्कार शास्त्रों से मिलते हैं। इसलिए अपने घर में आज के बाद रामायण जरूर खरीद करके रख लेना, और घर में बैठ करके बच्चों के साथ स्वयं आधा घंटे बैठ करके कहना, बच्चों पढ़ो हम सुनते हैं। अर्थ से आप जो बच्चों को समझाना चाहते हो सीधे सीधे मत समझाओ, सीधे कहते हो ऐसा कर लो बेटा, ऐसे नहीं, पहले रामायण पढ़ाओ और रामायण बच्चे पढ़ें, उसी के साथ में उनको समझाओ। देखो ऐसा भगवान ने किया, ऐसा आपको भी करना चाहिए। तो दोनों हाथ उठाइए और कहिए, आज के बाद हम अपने घर में रामायण को रखेंगे और दर्शन करेंगे। केवल दर्शन मात्र से ही पुण्य मिल जाएगा।